हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले 22 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो न्यूज़पेपर देखने से पहले हम लोग क्विकली हमारा कोट फॉर द डे देखेंगे। तो आज का कोट फॉर द डे हमने लिया है कार्ल सेगन से। ओके, तो कार्ल सेगन कौन थे? इनके इसके पहले भी मैंने इनका कोट यूज़ किया है। कार्ल सेगन एक रैशनलिस्ट है। ओके, तर्कवादी जिन्हें हम कहते हैं। उन्होंने वो खुद एक साइंटिस्ट भी थे। नासा के साथ उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। नासा के जो फेमस प्रोजेक्ट्स वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ओके, और ये क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। ये कहते हैं वी लिव इन अ सोसाइटी एक्सक्यूजिटली डिपेंडेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड येट हैव क्लेवरली अरेंज्ड थिंग्स so that almost no one understands science and technology। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो एक्सक्यूजिटली क्या कर रहा है, वो साइंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका फोन यूज करना हो, ठीक है, आपका टेलीविजन हो, या आपका बेसिकली कोई चीज भी, खाने की चीज भी मंगानी, तो उसके लिए आप साइंस पे डिपेंड कर रहे हो आज के दिन में, राइट। बट फिर भी इस तरीके से अपना सोसाइटी बन गया है, भले हम साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे पूरा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, बट येट वी हैव क्लेवरली अरेंज्ड थिंग्स सो दैट ऑलमोस्ट नो वन अंडरस्टैंड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर भी इतना सब होते हुए भी, मतलब गांव गांव तक मोबाइल फोन्स पहुंच गए, अभी सैटेलाइट पहुंच गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टीवी पहुंच गया है, बट फिर भी लोगों को आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी समझना मुश्किल हो रहा है, राइट। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात है, राइट। मोबाइल हाथ में मोबाइल भी रहा तो भी लोग सुपरस्टिशियस उतने ही रहते जितना उनके हाथ में मोबाइल नहीं था तभी भी, ठीक है। तो इससे क्या दिखता है कि साइंस भले आज एक प्रोडक्ट आपके सामने आ गया, बट साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं आई है। तो जहां पे भी साइंस रिलेटेड आपके पास ऐसे आएगा एग्जाम में, तो ये बहुत ही खूबसूरत कोड है। यू कैन यूज दिस एंड इट विल फेच मार्क्स। ओके, तो क्विकली हम हमारे जाएंगे डेली डोज ऑफ वोकैब पे। पहला वर्ड है जील। ओके, जील का मतलब होता है उत्साह। ओके, जील का मतलब होता है उत्साह। प्रोनाउंस कैसे करें इसको? जील। ओके, उत्साह। इसके सिनोनिम्स देखो, पैशन, डायनामिज्म, एनर्जी, एंथुसियाज्म। ओके, ये हो गया जील के सिनोनिम्स। ओके, और हिंदी में हम इसे कहेंगे उत्साह, राइट। नेक्स्ट देखो, डायनामिकली। ओके, इसका मतलब होता है गतिशील, फास्ट, एक पेस में। डायनामिक मतलब कुछ चीजें चेंज होती है, उसे डायनामिक कहा जाता है। और इसका हम लोग एंटीनोम देखेंगे, वो रहेगा कांस्टेंट। ओके, सो डायनामिकली का फिर हम सिनोनिम्स देखेंगे, तो एनर्जेटिकली, एक्सप्लोसिवली, फर्मली, पावरफुली, स्ट्रेनुअसली, स्टर्डिडली, विगरसली, दीज आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखो, बोस्ट। बोस्ट करना मतलब डिंग। डिंग मतलब होता है बेसिकली खुद की तारीफ करना, कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलना, दैट इज बोस्टफुल या बोस्ट। ओके, आई डोंट लाइक बोस्टिंग, मतलब मेरे को खुद की तारीफ करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, ये मेरे को पसंद नहीं है। एक बोस्ट मतलब होता है डिंग। इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, ब्रैग, ठीक है, टू ब्रैग, या स्वैगर। आजकल के टीनेजर्स बहुत यूज करते हैं स्वैगर, ठीक है, ब्रैग करना या स्वैगर, ठीक है, या वेपर्स या टॉन्ट्स, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखो, सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सटैंशियल का आप ऐसे भी मतलब ले सकते हो, समथिंग विच हैज सब्सटेंस इन इट। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर सब्सटेंस हो, खोखला नहीं है। ओके, सब्सटैंशियल मतलब फिर इंपॉर्टेंट भी इसका मतलब होता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसी चीज कि जो बहुत ज्यादा उसके अंदर सब्सटेंस है, सब्सटेंस होना, या खाली नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते ना, कह रहे इसका दिमाग तो खाली, मतलब ये कुछ काम का नहीं, राइट। बट हम लोग बोलते कह रहे हाँ ये बहुत होशियार है, मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करो। तो सब्सटैंशियल को सब्सटेंस से रिलेट करो, ठीक है, मतलब कुछ सब्सटेंस है उसके अंदर। सब्सटेंस मतलब कोई चीज कुछ है उसके अंदर, खाली नहीं है। तो सब्सटैंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। कोई सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, ग्रेव, हेवी, सीरियस, सिंसियर, इंप्रेसिव, आउटस्टैंडिंग, प्रोमिनेंट, रिमार्केबल, वैल्यूएबल, वर्थवाइल, वर्दी। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सब्सटैंशियल, राइट, जिसके अंदर सब्सटेंस होगा। क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे, इंक्लूजन। ओके, तो हमारे डेली डोज ऑफ वोकैब है। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट वर्ड, इंक्लूजन। इंक्लूजन में हम देखेंगे, इसका मतलब होता है समावेश। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, समावेश करना, राइट, इंक्लूड करना। तो इसके हम सिनोनिम्स देखेंगे, एक्रीशन, एक्रूअल, एडिंडम, एडिशन, ऑग्यूमेंटेशन, सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब यस, पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब अफर्मेटिव होता है, ठीक है। तो इसके वर्ड्स देखो, एग्रीमेंट, अप्रूवल, असेंट, ऑकरेंस, कंसेंट, परमिशन, सैंक्शन। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो इनके सिनोनिम है, किसके? अफर्मेशन के या अफर्मेटिव के। ओके, नेक्स्ट देखो, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, एक चीज होती है सेंट्रलाइज, मतलब अगर कोई पावर सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब सारा का सारा एक जगह पे फिक्स्ड है, राइट। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि इट इज स्प्रेड आउट,
राइट हर जगह पे थोड़ा थोड़ा है, सेंटर में नहीं है। डिसेंट्रलाइज मतलब हर जगह पे पावर स्प्रेड आउट है। इस तरीके से याद करो, जैसे अगर कोई राजा है तो उसकी पावर सारी सेंट्रलाइज रहती थी, उसके पास में सारी पावर होती थी। पर आज ऐसा नहीं, भले हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है पर सारी पावर उसके पास नहीं होती, कुछ पावर चीफ मिनिस्टर्स के पास भी होती है। राइट हर स्टेट का कोई ना कोई हेड होता है। तो यहाँ पे हम लगते हैं डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज में देखिए डी कॉन्सेंट्रेटेड, स्प्रेड आउट, सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड, दीज आर द synonyms of decentralization। ओके, इसके पहले हमने सेंट्रलाइजेशन देखा था। राइट क्विकली हम लोग अभी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे जाएंगे। इसके ऊपर जाने के पहले मेरे को आपको ये पैराग्राफ पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी जो हमने वर्ड्स देखे थे, ज़ील, बोस्ट, डायनामिक, सब्सटैंशियल, इंक्लूसिव, अफर्मेटिव, तो ये सारे इसके अंदर वर्ड्स मौजूद है। ठीक है, तो आपको ये पैराग्राफ समझने में आसानी होगी। तो आई विल गो आउट ऑफ द स्क्रीन, इसका पॉज करके आप लोग एक बार वीडियो देख लो और फिर दोबारा मैं इसको हेल्प करूंगा आपको पढ़ने के लिए। राइट क्विकली, आई होप आपने इसको पॉज करके पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको अभी हेल्प करूंगा। क्या लिखा है? एज द द्रविड़ा मुनेत्रा काजिगम गवर्नमेंट इन तमिलनाडु इज सेलिब्रेटिंग इट्स आइकॉन्स पेरियार रामास्वामी, CN Annadurai and M Karunanidhi with renewed zeal, there is a need to revisit the Dravidian Dravidian policies that have transformed the state। क्या कहा जा रहा है कि जैसे DMK, ये पार्टी का नाम है DMK, ठीक है, तमिलनाडु की बहुत बड़ी पार्टी, इसका फुल फॉर्म है द्रविड़ा मुनेत्रा काजंगम। ठीक है, और इसका जो गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, ये सेलिब्रेट कर रहा है। क्या सेलिब्रेट कर रहा है? उनके आइकॉन्स। ठीक है, आइकॉन्स मतलब उनके जो टॉल लीडर्स है उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कौन लीडर्स है? पहला नाम दिया पेरियार EV रामास्वामी, दूसरा दिया अन्नादुराई और तीसरा नाम दिया करुणानिधि। और एक नए जील के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ इनको सपोर्ट किया जा रहा है, इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। there is a need to revisit the Dravidian politics to have transformed the state। ठीक है, तो ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स अभी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके टॉल आइकॉन्स को, जरूरत अभी ये आ गई कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है। ये जो द्रविडियन पॉलिसीज थी ना, इनको रिविजिट मतलब इनको दोबारा देखने की जरूरत है, इनमें थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कहते हैं, टुडे तमिलनाडु इज द मोस्ट मॉडर्न स्टेट दैट बोस्ट्स ऑफ डायनामिक प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद इंप्रेसिव वेलफेयर प्रोविजंस फॉर इट्स सिटीजंस। तो आज के दिन में तमिलनाडु का क्या हाल है? तमिलनाडु एक बहुत ज्यादा खुद को एक मोस्ट मॉडर्न स्टेट करके दिखा रहा है। ठीक है, और बोस्ट करता मतलब वो अपनी तारीफ करवा के लेता है कि हम लोग ने डायनामिक मतलब चेंजिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमी, मतलब स्टैग्नेंट प्रोडक्टिव नहीं, चेंज होते गया। ठीक है, लोग वहां पे बाकी स्टेट्स के हिसाब से तमिलनाडु काफी डेवलप्ड है इंडिया की। राइट, और ये क्या था, और उनके इंप्रेसिव वेलफेयर प्रोविजंस भी थे, इंप्रेसिव वेलफेयर प्रोविजंस। ठीक है, वेलफेयर मतलब लोगों के हित के लिए ऐसे अच्छे उन्होंने प्रोविजंस भी किए। इट्स स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन सब्सटैंशियल। उनका जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मतलब गरीबी, बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या आएगा? एजुकेशन आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, हेल्थ आएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, ये बहुत अमेजिंग है। राइट, और सब्सटैंशियल मतलब उसमें कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रेव है। राइट, जो हमने देखा था। लेस देन 30% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। 30% से भी कम लोग एग्रीकल्चर में है। इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, 50% लोग अपने एग्रीकल्चर में, तमिलनाडु के सिर्फ 30% है। इससे पता चलता है कि वहां के लोग ज्यादा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में। राइट, इट इज हाईली अर्बनाइज्ड and has a large industry workforce. While this transformation has certainly created new opportunities and brought a degree of inclusion, particularly for lower caste, Dalits and women, it has thrown up a set of fresh challenges। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ये स्ट्रक्चरल जो चेंज हुआ था तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, इसने कुछ अच्छी चीजें लाई थी। ठीक है, उसने इंक्लूजन लाया था। इंक्लूजन मतलब समावक। ठीक है, सबको साथ में लिया। किन किन को साथ में लिया? जो लोअर कास्ट के लोग थे, उसके साथ जो दलित थे और जो विमेन थे, इनको भी ग्रो करने का ये पॉलिटिक्स ने मौका दिया, द्रविडियन पॉलिसीज ने। राइट, इट हैज थ्रोन अप अ सेट ऑफ फ्रेश चैलेंजेस। फिर भी हम देखते हैं कि अभी जो है ना, भले इन्होंने कुछ अच्छी चीज यूज कर ली, बट अभी इट हैज थ्रोन अ सेट ऑफ फ्रेश चैलेंजेस, मतलब अभी कुछ नए चैलेंजेस आ गए, मतलब अभी कुछ नए प्रॉब्लम्स इनके सामने जिनको उनको सॉल्व करना है। राइट, क्या है वो देखते हैं हम लोग। These are the problems of the second generation as it were and are quite unique to the state। तो ये जो अभी पहले जनरेशन जो इन लोगों ने काम कर लिया, पेरियार, अन्नादुराई, करुणानिधि ने, अभी सेकंड जनरेशन के नए प्रॉब्लम्स आ गए। राइट, तो अभी हम देखेंगे। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द्रविडियन पॉलिसीज, पर्टिकुलरली इट्स इनोवेटिव अप्रोच टू अफर्मेटिव एक्शंस, address quantitative concerns such as access to education and health for all। ठीक है, उनका जो पहला वेव था, ठीक है, किसका? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द्रविडियन पॉलिसीज। इन्होंने क्या किया था? अफर्मेटिव एक्शंस को इन्होंने सपोर्ट किया, मतलब जो रिजर्वेशन है उनको सपोर्ट किया। ठीक है, क्वांटिटेटिव कंसर्न सच एज एन एक्सेस टू एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ फॉर ऑल, इन सब चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया। एंड द शिफ्ट फ्रॉम
कास्ट लेबर टू वेज लेबर। ठीक है, पहले कास्ट लेबर होते थे, कुछ कास्ट के लोग ही लेबर का काम करते थे, बट अभी सारे के सारे काम कर रहे हैं और अभी वेज लेबर बन गया। तो ये काम किसने किया था? ये द्रविडियन पॉलिटिक्स ने कर लिया था। द सेकंड जनरेशन नीड्स अ क्वालिटेटिव शिफ्ट। पहले जनरेशन ने किया क्वांटिटेटिव शिफ्ट, ठीक है, क्वांटिटी पे फोकस किया। अभी सेकंड जनरेशन को किस पे काम करना है? क्वालिटी पे काम करना है, क्वालिटेटिव शिफ्ट पे। इन द अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, हेल्थ, कास्ट एंड जेंडर इश्यूज एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। तो सेकंड जनरेशन को किस पे काम करना है? और जो विमेन रिलेटेड इश्यूज है, जो कास्ट रिलेटेड इश्यूज है, और गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसा कहा जाता है कि अभी तक 2016 के बाद लोकल पंचायत इलेक्शंस हुई नहीं, मतलब पावर सेंट्रलाइज्ड है अभी, तो उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। और ये जो क्वालिटेटिव चेंज है, ये सिर्फ जो सेकंड जनरेशन है उसका ये सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट। सो अभी हम लोग ये, आई होप आपको समझ गए होंगे कि ये क्या पॉइंट था, ये पैराग्राफ को कैसे पढ़ना था, इसको कैसे ब्रेक करना था, इसके आपको वोकैब को कैसे याद करना था। ठीक है, तो ये होने के बाद विल क्विकली गो बैक टू आवर इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम हम लोग देखेंगे, सेट द थेम्स ऑन फायर। सेट द थेम्स ऑन फायर। थेम्स एक नदी है, ठीक है, लंदन में एक नदी है, उसको आग लगाओगे। नदी को कैसे आग लगाओगे, इसका मतलब क्या होता है? बट ये समझो, सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है टू अचीव समथिंग अमेजिंग, कुछ ऐसा करना जो बहुत अमेजिंग हो, कोई बड़ी चीज कर दिखा। ठीक है, अभी थेम्स को आग तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि पानी हो कैसे आग लगेगा, बट ये फ्रेज है, एक ईडियम है, उसको इसी तरीके से लेके हम लोग। नेक्स्ट लो, शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है विथ यूनाइटेड एफर्ट्स। द सोल्जर्स फॉट द वॉर शोल्डर टू शोल्डर, मतलब टुगेदर दे फॉट द वॉर। ठीक है, शोल्डर से शोल्डर, जैसे मार्च करते हैं ना लोग, तो शोल्डर टू शोल्डर रहता है, मतलब टुगेदर, राइट। टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन मतलब टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन मतलब एक पर्सन या सब्जेक्ट बनना जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। जैसे कोई नया एक्टर आ जाए, उसने क्या नया हेयर स्टाइल कर लिया, उसने नए कपड़े पहन लिए, तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, अरे बाबा देखो ये एक्टर, इसने लड़कियों के कपड़े पहन लिया, वो फेमस हो गया। ठीक है, एंड सडनली 2-3 दिन के लिए ही बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन, लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम। तो टॉक ऑफ द टाउन मतलब सडनली पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू फॉर फ्यू डेज। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर डे और मे बी फॉर 2 more days, तो इसको हम लोग कहेंगे टॉक ऑफ द टाउन। विद दैट विल एंड। ठीक है, ये हमारे आज के 5 सेगमेंट्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। विद दैट विल एंड एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू।